नमस्कार दोस्तों, आदेश देश, जय गुरु गोरखनाथ। आप सभी का स्वागत करते हैं सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर थर्ड पॉडकास्ट के साथ। आज के पॉडकास्ट में हम नाथ जी से यह प्रश्न पूछेंगे कि स्त्री के ऊपर सबसे जल्दी कौन सी चीज़ हाजिर होती है। हालांकि कलयुग के में सबसे ज़्यादा बार मसाणी की हत्या है, पर मसाणी से अधिक खतरनाक चीज़ क्या है, इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चैनल को अच्छे से देखें और समझें, और इनके बाकी के यूट्यूब चैनल हैं जिनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उनको भी आप लोग जरूर देखें। आदेश नाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ। आदेश जी, जय गुरु गोरखनाथ। अब आप जो टॉपिक में बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको ऊपर हमने मेंशन कर दिया जैसे थंबनेल टाइटल में जी, कि माता मसाणी से ज़्यादा कौन सी चीज़ हावी है जो स्त्री के ऊपर अट्रैक्ट जल्दी होती है। देखो सबसे पहले तो सभी को आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। और ये तीसरा पॉडकास्ट है जिस पॉडकास्ट में इनका जो प्रश्न है वो स्त्रियों संबंधित है कि स्त्रियों के ऊपर सबसे जल्दी कौन सी चीज़ हाजिर हो जाती है। साधना सिद्धि में विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर ईर्ष्या भावना से, या बोल सकते हैं किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी या बैर विरोध में, या किसी से बदला लेने के लिए लोग ईर्ष्या भावना में ऐसे तंत्र मंत्र के गलत प्रयोग करते हैं। जी कलयुग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो मसाणी का ही उग्र रूप से जो किया जाता है। जी जितने लोग बोलते हैं अभी, जैसे बोल लोगों के द्वारा एक चीज़ बोली जाती है कि हमारे ऊपर काली माता हाजिर होती है, हम काली माता के उपासक हैं, पर 99% उनके ऊपर मसाणी माता की कृपा दृष्टि ज़्यादा देखी गई जो गुरु ज्ञान बोलता है। अब रही बात स्त्रियों के ऊपर, अगर सबसे जल्दी कोई चीज़ हावी होती है और उनको जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं मुसलमानी कर्म में एक चीज़ होती है जिसको खबीस बोला जाता है, जी, बिल्कुल सही। जो कि स्त्रियों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है और स्त्रियों के घर गृहस्थी में भी जो आग लगा देता है। जी क्योंकि ये जनरल जब केस आते हैं, केस के अकॉर्डिंगली किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझाई जाती है और बताई जाती है, तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों में क्या देखा जाता है कि ये कर्म है, इसमें ये जो चीज़ बताई गई है सबसे जल्दी स्त्रियों के ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि इसको यानी खबीस आप बोल सकते हैं कि ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जिसको स्त्री सबसे ज़्यादा पसंद है संसार में। जी, बिल्कुल ये सही कुछ बात है। प्रयोग जो है तांत्रिकों द्वारा किए जाते हैं, कुछ लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें कब्रिस्तान बोल सकते हैं, या जहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पे दफनाया जाता है, जी ठीक है, इनकी भी कैटेगरी आती है, ठीक है ना। जी लेकिन हम इनको जैसे अपने अपने धर्म में लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, जी उसी प्रकार से देखो सर्वप्रथम निवेदन यही है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट मेरे ही चैनल पे आएंगे और सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यानी कि जानकारी देना है। आप लोग इस चैनल को ज्ञान लेने के माध्यम से ही देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रयोग अगर आप स्वयं करते हो तो उत्तरदायित्व सब स्वयं हो, क्योंकि मैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर ही यहाँ पे कोई ज्ञान देता हूँ। मेरा किसी धर्म जाति विवाद या व्यक्ति के साथ देने यानी कि जी, हमारा बिल्कुल तो सही कोई बात भी है। हमारा लेना देना नहीं है, हम तो मात्र समझाने के लिए ही ये चीज़ें बोल रहे हैं। आपने नाथ जी अभी विवरण दिया है जी कि जो स्त्री के जैसे खबीज होते हैं जी वो किसी तांत्रिक के द्वारा किए भी जाते हैं, जी ठीक है जी। जी और कभी कभार ये अपने आप लग जाते हैं। बिल्कुल। अपने आप ये कैसे लग सकते हैं जी? अपने आप ऐसा होता है कि देखो, ये ज़्यादातर अपने आप उनको ही लगते हैं जिनके घर में हम बोल सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में हम बोलते हैं औतर देवता, ओके औत ओके। देवता। तो ये हम अगर दूसरे धर्म में ले जाएं तो ये खबीस ही बनते हैं, जो वही होते हैं जो कवारे होते हैं, छड़े होते हैं, जिनके ओके। विवाह नहीं होता है। अब हमारी लैंग्वेज में उनको किसी और तरह से डिफाइन करा जाता है, अदर उनको जो है कुछ और बोला जाता है, ठीक है। जी ये भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इनमें सबसे बड़ा ओत हमारे इधर उत्तर देवता होते हैं, वो सेवादार के रूप में होते हैं, जिन्होंने भक्ति कर्म कर रखा होता है। ये भी अल्लाह पाक की इबादत करने वाले ही होते हैं। ओके। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ में जिन बोलते हैं ना जिन चलते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको उठाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अकारण मृत्यु हो जाती है, जी, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। और जिनकी अकारण मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले व्यक्ति के अंदर कोई भावना होती है, कुछ कार्य होते हैं जिसको वो संपूर्ण नहीं कर पाता है। उन कार्य को संपूर्ण करने के लिए, चाहे वो उसके तन की तृप्ति है, चाहे उसकी मन की तृप्ति है,
चाहे वो वो बोलते हैं ना पैसे को लेकर हो, किसी स्त्री के प्रति हो, जिस प्रकार से किसी वो बोलते हैं व्यक्ति की भावना होगी, उस भावना को पूर्ण किए बिना अगर वो शरीर का त्याग कर देता है तो आखिर में ये चीज़ें हैं जो वचनों में लेकर ही किसी स्त्री के ऊपर भेजी जाती हैं, अथवा ये स्त्री के ऊपर मोहित जल्दी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई दिन वार होते हैं। जब कोई स्त्री बोलते हैं ना आभूषण आते हैं जिसमें गहने बोलते हैं, ठीक है, सुंदरता बोलते हैं स्त्री की, और इत्रों वगैरह का प्रयोग होता है। ये चीज़ें वहीं से लग सकती है जहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी स्त्री के ऊपर अगर खबीस जैसी शक्ति पहले से ही है तो तांत्रिक के द्वारा क्या करा जाता है, जो पुराने बुजुर्ग थे, आज के तांत्रिक तो खैर मंत्रों के द्वारा या झाड़े फांडे के द्वारा ही ख़त्म करते थे, पुराने बुजुर्ग झाड़े पे नहीं उसको ख़त्म करते थे। वो क्या करते थे कि स्त्री के ऊपर से वो चीज़ उठाई जाती थी, उठाने के बाद जैसे किसी पेड़ में छोड़ दी, ठीक है, किसी बोतल में डाल देते थे, उसको कहीं पे रख दिया, और वहाँ से जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ अगर वहाँ से कोई इंसान गुजरता है, ऐसा नहीं कि बोतल पड़ी हुई है तो वो बोतल से अपने आप नहीं, जब तक बोतल फूटेगी नहीं या जिस पेड़ में वो लगा जब तक वो पेड़ से वो चीज़ निकलती नहीं है तब तक वो किसी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकती। लेकिन किसी कारणवश वो जब वहाँ से निकल जाती है तो जो भी व्यक्ति उस वक्त उसको सामने दिखाई देता है वो उसी के ऊपर अपना जो है अटैक कर देता है। सही बात है आपकी बिल्कुल। ये तो केस देखे हुए हैं, जैसे पेड़ों में लोग किले ठोक देते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल, उसी के बीच में ये चीज होती है जी, है ना जी। हाँ उन्हीं में अभिमंत्रित करके उनमें ही इनको वास करवा के या उन्हीं में इनको रख कर इन चीज़ों को जो है किसी चीज़ पे बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे ये छोड़ी काफी समय पहले की बात है ना, अब के समय में ये अब नहीं होता है ना जी। नहीं, अब के समय में तो ये चीज़ थोड़ी इम्पॉसिबल हो गई है क्योंकि ऐसा ज्ञान अभी लोगों के पास है ही नहीं है। एक्चुअल में ये पुराने बुजुर्गों के पास था, क्योंकि आज के लोग जो है वो ट्रीटमेंट जैसे बोलते हैं ना कि जैसे टेक्नोलॉजी आती है ट्रीटमेंट बदलता रहता है समय के अनुसार, अब ये क्रिया भी बदलती जाती है, लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आजकल सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट जो है वो हवन रह गया, हवनों में ही चीज़ को जला दिया जाता है, साथ ही साथ ही उसका कर्म भी ख़त्म कर दिया जाता है। नाथ जी, अगर ये जिन और जल्लाद अगर किसी पर भी हावी होते हैं तो वो उसकी पहचान क्या है? जब अगर किसी लेडी पे और या किसी लड़की पे अगर ये हावी हो तो वो कैसे सिम्टम उसके साथ होते हैं कि जिस पर ये हावी होती है चीज़? देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर, देखो जलात अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई जिन हो या कोई खबीस हो, ये इन जो आपने कैटेगरी बताई, इन कैटेगरी में से किसी में सबसे पहले सिम्टम क्या आते हैं कि स्त्री जो है ना, स्त्री को सबसे ज़्यादा प्रेम होता है सजने धवने में, सजती है वो संवरती है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। पहला सिम्टम्स क्या होता है, अगर वो विवाहित है तो इन दोनों में क्लेश होना शुरू हो जाता है, आपस में इनकी बनती नहीं है। दूसरी कंडीशन में जिस स्त्री के ऊपर ये चीज़ हावीनेस होगी, जिस स्त्री के ऊपर ये चीज़ मोहित हो जाती है, और जो बोलते हैं ना कि एक जो आपका रिलेशन बनाने का सिस्टम होता है पति के साथ, तो वो सारा जो सिस्टम है वो उसी के साथ हो जाता है, नेगेटिव शक्ति के साथ। ऐसी स्त्री को स्वप्न में दिखाई देता है कि कोई चीज़ रूह को बदल बदल के आके उसके साथ गलत क्रिया करती है। जेन्युइन एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंगली केस देखने के बाद ही यहाँ पे बोल रहा हूँ। और समटाइम्स होता है कि ये जो क्रिया है लेडीज़ के साथ वीक में 2 बार या 3 बार हो जाती है, जिसके कारण अब जो लोग अच्छे होते हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ होती दिखाई देती है, वो तो कभी ना कभी किसी व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ का जो है प्रॉपर इलाज मिल जाए। लेकिन कई बार चीज़ और क्रिया का असर या कोई तांत्रिक क्रिया जब किसी व्यक्ति के द्वारा करी जाती है, वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है उसके ऊपर या उस स्त्री के ऊपर कि वो उसको सोचने समझने की जो उसकी समर्था होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। सही बात ठीक है है जी आपकी। तो उसी कंडीशन में जो चीज़ है ये लंबा चलती है फिर। और मैं ये बात भी जरूर बताना चाहता हूँ आपसे, आपको जी, क्योंकि जो लेडीज के ऊपर ये चीज हावी होती है ना जी, लेडीज है ना शर्म के मारे है ना किसी को बताती नहीं है। ये ठीक बात बात है ना जी आपकी आपकी बिल्कुल सत्य है, ये बात आपकी, क्योंकि जब तक लेडी को बताने में फिर सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे बड़ा जो लेडी का स्त्री का जो गहना होता है वो यही होता है। अब हर एक व्यक्ति के सामने तो वो ये चीज़ रख नहीं सकती है। और मैं भी आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्त्री के साथ ऐसी क्रिया होती है और स्त्री जब ऐसी चीज़ अपने पति के साथ भी शेयर करती है तो समटाइम्स दुनिया जो है उसका भी मजाक उड़ाती है, चाहे वो घर वाले हो उसके, चाहे उसका पति हो, क्योंकि पढ़ी लिखी दुनिया है, उनको लगता है ऐसी चीज़ होती नहीं है। पर मेरे पास केस देखे गए हैं, स्वयं मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन डॉक्टरों का लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि वो PhD वाले हैं वो। लेकिन
डॉक्टर भी कभी कभार स्वयं आके बोलते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि जी हमने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी, ना हमने कभी सुनी है, ना ही हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया था, और ना ही हमें पता होता था कि ये भूत प्रेत होते हैं। हम कभी भी नहीं मानते, हम साइंस को आगे मानते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हुई हैं, जिन लोगों को इनके साथ तकलीफ़ हुई है, उन लोगों ने स्वयं ये माना कि ये चीज़ें होती हैं, और उन्होंने स्वयं बोला है कि हम इन चीज़ों को मानते हैं। और सच में अगर देवता है तो भाई भूत प्रेत भी है, सही क्योंकि बात है दोनों जी। साइड है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों तरफ ही चलती है। ये सही लोगों बात ने भी है। माना है, पढ़े लिखे लोगों ने भी माना है, पर एक्चुअल में उन लोगों ने माना है जिनके ऊपर ये चीज़ होती है। अब जिनके ऊपर हुई नहीं उनके लिए तो ये पखंड हो सकता है, डंबर हो सकता है सही भाई। बात है। और हम चलो ज्ञान की बात ही कर रहे हैं जी कि किसी के ऊपर ये चीज हावी हो जाती है, जी। पर लेडीज कैसे इस चीज को, सिम्टम्स को पहचाने कि समय रहते इसका इलाज करा सके। देखो अगर जैसे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जी मेरे रिश्तेदार में थे, किसी जी के ऊपर ये चीज हावी हुई थी। जी चलो हम भी भक्ति कर्म वाले थे थोड़ा बहुत, जी तो हमें चीज पता तो लग गई थी, जी पर उसके ना जैसे शरीर पर नीले निशान है ना, जी जैसे दाग धब्बे होते हैं, जी वो बहुत बनने लग जाते थे। जैसे ये होते थे अमावस्या वाले दिन, जी अमावस्या जब आनी है ना, जी। तब भी ये होते थे। ये ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि ये शक्तियाँ जो हैं ये काले इल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। काला इल्म हमेशा, काला इल्म मतलब एक चीज़ ब्लैक होती है, एक वाइट। जैसे एक एक दिन वो होता है ना कि दो पहलू चलते हैं संसार में, एक दिन है जिसमें चानना है और एक अंधेरा है। तो कुछ चीज़ें जो अंधेरे पहर में चलती है, कुछ जो है वह दिन में चलती हैं। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें जो चीज़ें आपने बताई हुई हैं, जो आपने एक्सपीरियंस जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें लोगों के ऊपर हावी होती हैं, स्त्री को तंग करती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो अमावस्या की रात्रि जो होती है वो काली रात्रि होती है, यानी उस दिन चंद्रमा भी नहीं निकलेगा। तो वो काली रात्रि के दिन जो है शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा जागृत और उजागर हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन तांत्रिक के द्वारा इन शक्तियों का सबसे ज़्यादा आवाहन किया जाता है, आवाहन पे ये बुलाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये प्रहार भी उसी दिन करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्त्रियों को परेशान भी उसी दिन करती हैं, और स्त्रियों के ऊपर हैवीनेस भी सबसे ज़्यादा उसी दिन होती है। मतलब उसी दिन ही अब ये सिम्टम्स पकड़ कर हाँ हाँ, पकड़ अपना कर वो देखो किसी न किसी से इलाज करवा सकते हाँ, हैं जी। सिम्टम सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी स्त्री के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर स्त्री के ऊपर कोई ऐसी चीज़ चले चल जाती है। डॉक्टरी चेकअप भी जरूर देखो चाहिए ना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट ऐसा है कि जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के पास ही होना। हम तो पहले ही बोलते हैं कि पढ़ी लिखी दुनिया, पढ़ी लिखी जनता है, क्योंकि उनमें से मैं भी एक हूँ। हम भी तो पढ़े लिखे, अनपढ़ तो हम हैं नहीं। हम किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़े सिम्टम्स लगते हैं कि ये चीज़, अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आपके आ जाता है कि आपको ये फलाने नाम की प्रॉब्लम है, तो आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। दुआ फिर तो आप बाद में करवा सकते हो, दोनों साथ में लोगे तो जल्दी फर्क पड़ जाएगा। अदरवाइज सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं समटाइम्स कि आपको लगता है प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है वहाँ पे ये लाइन आती है, क्योंकि ये उससे भी आगे वाली लाइन है। सही बात है जी आपकी। ठीक है ना। रही बात है सिम्टम्स की, तो सिम्टम जो है वो उसी स्त्री और उस व्यक्ति को ही लगने लग जाते हैं जिसके ऊपर ये चीज़ हावी। जरूरी नहीं है स्त्रियों के ऊपर हावी होती है, ये बंदों के ऊपर भी चल जाती है चीज़। ठीक है ना। नाथ जी, जो लेडी इस चीज़ से परेशान है, जी। वो तांत्रिक के पास या भगत के पास जाती है, कहीं भी जाती है, तो कुछ भक्त तो अच्छे भी होते हैं, तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि वो उस लेडी को उसकी परेशानी की बजाय उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ रिलेशन बना लो, तो उससे भी ये चीज़ निकल जाएगी या हट जाएगी। ये कहाँ तक, कितना तक सही है? देखो ये बिल्कुल ही झूठ बात है, ये गलत बात है। ऐसी अगर चीज़ किसी के द्वारा बोली जाती है, मुझे लगता है वहाँ पे भक्ति की कमी है। स्त्री कोई भी हो, ठीक है, और पुरुष कोई भी हो, याद रखना परमात्मा के द्वारा अगर आपको बनाया गया है, यहाँ पे आपको सृष्टि में परमात्मा ने भेजा हुआ है, तो कोई ना कोई तो आपके भाग्य में परमात्मा ने लिखी होगी स्त्री, जो आपकी धर्मपत्नी के रूप में आती है। तो अगर आप भक्ति के मार्ग में हो और आप सच्चाई के मार्ग में चलते हो, तो फिर तो आपको जो है परमात्मा की तरफ से जो आपको स्त्री मिलती है उसी वहीं तक आपको सीमित रहना चाहिए, जो समय भी आप उसके साथ व्यतीत करते हो। ठीक है ना। अगर आप उसके अलावा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी को ऐसे बताते हो कि ये चीज़ आप मेरे साथ कर लो, या रिलेशन बना लो, या आप मेरे साथ भौतिक क्रिया कर लो, आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाओगी, तो मैं ये बोलूँगा कि ख़त्म होने के बजाय वो विपत्ति और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ही झूठ है। और
संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो संभोग से किसी को ठीक कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। भक्ति में तो सबसे ज़्यादा गुरु ज्ञान बोलता है कि आपने वैराग्य पंथ पे चलना है, आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जब भक्ति और हमें संस्कृति बोल सकते हैं, गुरु ज्ञान बोल सकते हैं, धर्म बोल सकते हैं, या बड़े बड़े साधु संतों फकीरों के द्वारा पहली बात ये रखी जाती है कि आप लोगों ने ब्रह्मचार्य का पालन करना, ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना है। और अगर आप ब्रह्मचार्य खंडित करके साधना में बैठते हो, या आप साधना सिद्धि कर रहे हो, या आप देवताओं का नाम लेकर जो है वो गलत क्रिया कर रहे हो, या देवता का प्रयोग करके, आप मंत्रों का प्रयोग करके किसी स्त्री की, वो बोलते हैं ना कि एक जो मर्यादा होती है, जो स्त्री का एक गहना बोल सकते हैं, या स्त्री की इज्जत के साथ खेलते हो, तो आप दुनिया में सबसे बड़े पापी हो। तो इस चीज़ पे कभी भी मत जाना कि आप किसी के साथ भोग की क्रिया कर लेते हो, या रिलेशन बना लेते हो, या ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल निकल जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ये तो मूर्ख बना रहा है आपको, ऐसे बंदे से तो दूर ही रहें। आप जी अगर जिससे लड़की या स्त्री पर ये क्रिया हो रही होती है, क्या वो खुद पूजा पाठ करके इस क्रिया को काट सकती है? काट तो नहीं सकेगी, लेकिन जब तक वो पूजा भक्ति कर्म करेगी वो चीज़ उतने दिन के लिए रुक जाती है उसकी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई साया होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इंसान जब स्वयं भक्ति कर्म करता है तो कुछ टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन समटाइम्स ये चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी प्रकार का घर में क्लेश कर देती हैं। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो सकता है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके ऊपर एनिमी होती है, जिसके ऊपर कोई साया होता है, वो चीज़ें उसको कभी भी भक्ति में जाने ही नहीं देती है। ये मन को भटकाती हैं। वो भक्ति देवता की करेगी और उसको स्वप्न में कुछ उल्टी चीज़ ही दिखाई देगी, ठीक है ना। जिसमें वो बोलते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे कज़न्स हो गए, हमारे माता पिता हो गए, या कोई अन्य रूप में आकर चीज़ आपके साथ ही भोग करती हुई दिखाई देगी, आपको आपके साथ रिलेशन बनाती हुई दिखाई देगी। जब ऐसी क्रियाएं आपके साथ होती हैं तो जितना भक्ति कर्म कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपको फल नहीं मिलता है। दूसरी बात है, ये चीज़ें हमेशा ही आपको भड़काएंगी। जब आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ है तो मुझे लगता है कि जो आपको वेल ट्रेन बंदा और वेल एजुकेटेड बंदा, इस चीज़ में जो मास्टर डिग्री ले बैठा है, जो इस चीज़ में मास्टर है, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, वही इस चीज़ का आपको प्रॉपर इलाज बताएगा। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जब ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, हम इन चीज़ों की काट करवानी पड़ती है, हम इन चीज़ों को कटवाने के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखो, पहली बात, किसी व्यक्ति के ऊपर जब, या किसी स्त्री के ऊपर जब ये चीज़ होती है, पहले देखी जाती है कि चीज़ भेजी किस रूप में गई है आपके ऊपर, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर वो तामसिक भोग में भेजी गई है तो क्रिया को काटने में और ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है। अगर वो नॉर्मल वे से करी गई है, मंत्र शक्ति के द्वारा भेजी गई है, लड्डुओं पे, या को बोलते हैं पताशों के भोग पे भेजी गई है, तो उसकी अलग चीज़, वो बोलते हैं ना कि उसके अलग भोग लगते हैं। हालांकि ऐसी क्रियाएं करने के लिए जो है किसी न किसी प्रकार की सामग्री का ही प्रयोग होता है, जो आपके तन के पहने हुए वस्त्र हो सकते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को किसी से प्राप्त होती है, आप किसी से लेते हो कोई भी चीज़, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो पीने वाली हो, सोच समझ कर जिस व्यक्ति पे भरोसा करते हो उसके साथ ही रहें। अन्यथा किसी अदर पर्सन या अदर व्यक्ति के हाथ से कोई चीज़ ना ले, और ना ही अपनी पर्सनल पहनी हुई कोई चीज़ उसको दे, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो आपके पहने हुए वस्त्र ही क्यों ना हो। ना जी, अगर ये नेगेटिव चीज़ें स्त्री और या कुंवारी लड़की पर हावी है, तो जो कुंवारी लड़की है उसकी शादी में भी रुकावट डालती है? शादी में रुकावट नहीं डालती हैं, ये शादी हो जाएगी, ठीक है ना। समटाइम्स केस में देखा गया, अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की शादी तोड़ने के लिए कर्म करा हो, या किसी स्त्री की मर्यादा के साथ खेलने के लिए प्रयोग करा हो, या किसी स्त्री को अपनी दासी बनाने के लिए उसके ऊपर प्रयोग करा, उस कंडीशन में हो सकता है कि ये चीज़ जो है स्त्री को वो कदम उठाने के लिए, वो बोलते हैं ना कि मजबूर कर दे कि जो वो नहीं उठाना चाहती है, जिसमें वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब स्त्री के ऊपर कोई चीज़ हावी होती है, जैसे कि मान लो खबीस की बात करी हमने इस वीडियो में, हम ले लेते हैं, अगर ये चीज़ें उसके ऊपर जन्मजात से हैं, ये चीज़ें हमेशा याद रखना। अगर किसी की माता के ऊपर है तो अगर उसके आगे बेटियाँ होती है, तो जब माता की उम्र हो जाएगी तो चीज़ें समय रहते आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उसकी बेटी के पास चली जाती हैं, आगे उसकी बेटी के पास चली जाती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये चीज़ आगे बढ़ती जाती है, जब उसकी शादी होती है तो शादी में फेरे होते हैं, तो फेरों में ये चीज़ें जो है वो पक्की हो जाती हैं, अगर आप नहीं कटवाते उन चीज़ों को। जब शादी विवाह हो जाता है तो फिर क्या होता है, स्त्री और जो पुरुष यानी कि पति पत्नी में
ये चीज़ बनने नहीं देती है, अनबन रहती है किसी न किसी चीज़ को लेके। अब सोच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं, पढ़े लिखे जो पुरुष हैं, वो तो इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग वीडियो देखने आते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें सारी मजाक वाली हैं, व्यर्थ वाली चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड वाली चीज़ें हैं, इनमें सच्चे नहीं बोला जाता है। पर लेकिन जेन्युइनली ये जो ज्ञान है, पर इसकी कार जैसे है ना, जैसे कह ले कि फेरों के साथ चीज चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलेगी, ठीक पीढ़ी है दर ना? पीढ़ी आगे चल फिर जाती है। इसकी कार तो फिर तो मेरे हिसाब से लगता हो सकती है कि ये मुश्किल है। नहीं, कार्ड इसकी हो जाती है, फेरे भी हो जाते हैं, फेरों के बाद भी हो जाते हैं। ऐसा है कि जब आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम 10% है या मुझे अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो वो गोलियों से रुक जाती है प्रॉब्लम। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सही बात है। आज मुझे कहीं पे पेन हो रहा है तो मेडिसिन लिख के दे देगा। कल को अगर मान लो वो शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ बन जाती है, कोई पत्थरी स्टोन बन जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर सर्जरी वाला काम आ जाए। तो उसी प्रकार से जो लास्ट स्टेज है तंत्र मंत्र की, वो हवनों पे जाके खड़ी हो जाती है। तो जब लोगों को बोला जाता है कि अब खर्चा ज़्यादा होना, तो फिर पब्लिक बोलती है कि ये पैसे लेते हैं, ये लूटते हैं। साधना सिद्धि में जितने भी लोग होते हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते सही बात हैं। है। पर एक्चुअल में इन चीज़ों को काटने के लिए मेहनत भी ज़्यादा लगती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और किसी व्यक्ति के द्वारा जब कर्म करा जाता है तो उसका कर्म भी ज़्यादा करता है, ठीक है ना। और शादी विवाह में जब ये फेरे होकर चीज़ चली जाती है साथ में, तो उन स्त्रियों को बच्चा ठहरने में या बच्चा होने में भी दिक्कत होती है। पीरियड्स तक हला देती हैं ये स्त्रियों के। आपने जैसे बताया है कि ये बॉडी पे निशान आने लग जाते हैं, ब्लू कलर के डॉट, फिर वो लास्ट में जो है ब्लैक कलर के डार्क सर्कल हो जाते हैं, फिर बाद में हट जाते हैं। बाद में हट जाते हैं ये चीज़ें, और स्त्रियों को दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज़ है ये कभी भी एक रूप में नहीं आती, रूप बदल बदल के आती है, ठीक है ना। ये स्त्री, अगर स्त्री के मन में किसी व्यक्ति के प्रति भावना होती है, उस रूप में आ जाएगा, ठीक है। और जब आप भक्ति मार्ग में चलोगे तो ये उस व्यक्ति का रूप लेके आएगा जिसको आप कभी भी इस रूप में नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना। वो आपके कजन ब्रदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, या आपके माता पिता में से कोई भी रूप हो सकता है और जो एक आपको परेशान बात करने के लिए आता है। एक बात और जी, जी चलो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर लोगों को भी ज्ञान मिले कि ये लेडीज अपने सपन में कैसे पहचाने हाँ, कि कैसे ये चीज हम हमारे ऊपर ये चीज इल्म देखो हावी हो रहा है। दो तरह से होता है इल्म। मैंने आपको पहले बताया, एक चीज़ होती है जिसको छलावा बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है जी। छलावा वो चीज़ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चलता है। जैसे आपके माता के ऊपर है, आपके पास ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि आपके पास आगे गया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो बोलबाला है उसको जलपीर बोला जाता है, ठीक है। जल पीर जी। हाँ, जलपीर उनके ऊपर हावी हो गया और उनको जो है वो परेशान कर ये रहा है। मुस्लिम लेकिन चीज है ना, मतलब हाँ, ये हिंदू धर्म की नहीं है ना। हिंदू धर्म की नहीं है, ये मुस्लिम बिल्कुल ये ही मुस्लिम हाँ, मुस्लिम इल्म में कौन से इल्म में आता है जी? ये मुस्लिम में शिफली अमल में आता शिफली है। अमल में हाँ, आता है शिफली ना। अमल में आता है। ये वाइट चीज़ नहीं है, ये ठीक है। ब्लैक ही बोलते हैं उसको। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये अंधेरे वाली चीज़ है, अंधेरे वाली काली रात वाली चीज़ है बस। अगर आप इतने जानकार नहीं हो इस चीज़ के, ठीक है ना, तो आप इसको जो है वो, क्योंकि एक नूरी होता है, ठीक है ना, नूरी में साफ आता है। हमारे में बोला जाता है काली चीज़ और वाइट चीज़, ठीक है सही ना। बात है तो ये वाइट वाली नहीं है, ये काली चीज़ है, ये परेशान करती है। ना जी, जिस पर ये चीज़ हावी है, जो खबीस है, हम्म। ये ज़्यादातर लड़कियां पैदा करते होती है उससे, स्त्री से, या लड़के पैदा होते हैं? देखो ये भी डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से जो जनरली केस में देखा गया है, ये ना तो लड़की पैदा होने तक लगा, क्योंकि ये वंश के ऊपर ही लगा देता है। स्त्री के प्रति जब ये वो बोलते हैं ना, स्त्री के ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाता है, ये उस कंडीशन तक चला जाता है कि ये स्त्री का तन किसी को देने के लिए राजी ही नहीं होता है, ठीक है। जितनी भी संभोग की क्रिया होती है वो अर्ध निंद्रा की अवस्था में ही होती है, जिसको हम चेतना बोलते हैं। जैसे जो लोग भक्ति कर्म करते हैं उनको सपने में ये चीज़ दिखाई देती है, तो जिस स्त्री के ऊपर ये चीज़ हावी होती है उसको भी सपने में ये चीज़ दिखाई रियल लाइफ में महसूस होता है। हाँ, ये चीज़ उसको महसूस होगी। संभोग की क्रिया जिस प्रकार से रियल में होती है उसी प्रकार से उसको सोते होता है। यानी जो चीज़ें यहाँ पर रियल में एक्चुअल में फील करती हो, वो सारी चीज़ें उसको सपने में महसूस होती है, और बाद में बॉडी में निशान भी आते हैं, ठीक है। ना जी, इससे उस लेडी की बॉडी में कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है भाई, 100% जो है मेंटली टॉर्चर होती है लेडी, वीकनेस वगैरह भी आती है, 100% आती है। पर लेडीज किसी को बताती पर नहीं है। लेडीज़ ये बोल सकते हैं ना कि जो अब देखो सबका अपना अपना धर्म है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब लोग अपने हिसाब से समझते हैं, पर स्त्रियाँ इस चीज़ को बताती नहीं है, स्त्रियाँ इस चीज़ को छुपाती हैं। अगर किसी स्त्री के साथ ऐसा हो तो उसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप जो है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप भक्ति कर्म जो है वो सच्चे मन से कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से इलाज करवाना चाहते हो तो कोई सच्चा सुच्चा भक्त होगा जो उसका भोग प्रसाद बनता है, आप उसको दें और उससे जो है वो कार्य संपूर्ण कराएं। अदरवाइज़ आप भैरव बाबा, काली माता,
दुर्गा माता, इन तीनों में से किसी भी देवी का, वो तो दोनों देवियों का में से एक देवी का आप उपासना कर सकते हो, या भैरव बाबा का आप उपासना कर सकते हो। लेकिन अगर खबीस है तो एक चीज़ और भी है, एक शक्ति और भी, अगर पीरों फकीरों की भी आप इबादत करते हो तो भी ये पीछे हट जाएगी। यानी कि इसको सिर्फ मात्र रोका जा सकता, काट आप स्वयं नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे ऊपर विपत्ति है, मैं पहले से इस चीज़ में फंस रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ का इलाज नहीं करवा सकता हूँ। मेरे को इस चीज़ का इलाज किसी अन्य व्यक्ति से करवाना पड़ता है, यानी कि मैं स्वयं इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकता हूँ। लोग इंटरनेट पे वीडियो देखकर स्वयं ही इस चीज़ का इलाज करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। क्योंकि आधी अधूरी चीज़ करने से जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, क्या बताओ, प्रॉब्लम आपको बाद में ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब आप इस चीज़ को छेड़ते हो, जब आप इलाज करोगे स्वयं खुद का, तो ये चीज़ और चिढ़ेगी आपके साथ। जितनी ये चीज़ चढ़ेगी, इसको गुस्सा आएगा, ये उतना ही आपको ज़्यादा है और परेशान करेगा, आपको तंग करेगा ये। ठीक है, तो ये जो है, तो ये जैसे कहते हैं खबीज, मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ जितने भी की लेडीज है, कम से कम कितनी रेशो होगी कि ये खबीज उन लेडीज के ऊपर हावी है जी? ये कम से कम जी 40 से 60 जाएगी। 40 से 60% हाँ, जाएगी ना? 40% तो मान के चलो, 40 से 60 हो सकती है ये भी जगह के हिसाब से है। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जम्मू वाली साइड अगर जाऊँ मैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उधर है। उसके बाद थोड़ी बहुत पंजाब वाली साइड हो गया, हरियाणा और दिल्ली आ जाता है सबसे ज़्यादा। बाकी इस कंडीशन में ये जो रेशो बताई गई है, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो घर से ही शुरू होती है। अगर ये रेशो भी लूँ तो मैं 75% रेशो लूँगा कि जो स्वयं लगी हुई है, जब पीछे से कुल से आ रही है। एक्चुअल में ये कर्म नहीं है, क्योंकि ये कर्म बहुत ही कम है। हो सकता है कि ये जो है अलग अलग, वो बोलते हैं ना कि लोग हम धर्मों के हिसाब से चलते हैं, तो जिस धर्म का ये कर्म है उसी धर्म में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। अदरवाइज सनातन धर्म में तो इसका जो है वो प्रयोग नहीं करा जाता है। बस मुस्लिम धर्म में होता है हाँ, इसका क्योंकि प्रयोग। हम तो सिर्फ जानकारी के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं। हम पहले बोल रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के प्रति या किसी धर्म के प्रति हमारे अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं, हम सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हैं। हम तो सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं इस चीज़ को कि ये उसी कर्म में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हो सकता है, जिस कर्म में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जिस धर्म से ये जुड़ी हुई चीज़ है। और एक और विनती है, जैसे आपने देवता तो बता दिए हैं जी लोगों को, जी। पर लेडीज को इनका उपाय तो बता दो कुछ, कि हाँ, भाई बहनों को, माताओं को उपाय तो जरूर उपाय बताए क्या दो। है? देखो, उपाय में सब्सिट्यूट, अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, तो आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुसलमानी धर्म से भी हो, आप बिलोंग करते हो, तब भी आपको अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका भी मैं इलाज जो है प्रॉपर रूप में आपको बताऊंगा। पहले मैं हिंदुओं को बताऊंगा। अगर आप सनातनी हो, ठीक है ना, हिंदू तो सिंधु नदी के पास पड़ता है, जो धर्म जो है वो सनातन है, तो सनातनी हो आप, तो आपने क्या करना है, आप दुर्गा शताब्दी का पाठ कर सकते हो, 27 पाठ। ठीक है, अगर आप उसके साथ माता रानी के व्रत भी कर लेते हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है। इस पाठ को करने में और व्रत रखने में आपको थोड़ी सी विपत्ति या थोड़ी सी, आपको बोलते हैं ना कि संकटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको इस चीज़ को जो है वो खींच के रखना है। ठीक है ना। या दूसरी कंडीशन में आप नवान्न मंत्र का जाप कर सकते हो, जिसमें आपने संकल्प लेना है, 1.25 महीने का आपने जप करना है। संकल्प आपने कितने दिन का लेना है? स्त्रियों को जो है वो मासिक धर्म की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपने संकल्प 21 दिन का ही लेना है। जैसे ही पीरियड्स आपके जो ख़त्म हो जाते हैं, आप जब अब शुद्ध आज ख़त्म हुए तो आज नहीं बैठना है, नेक्स्ट डे ही बैठना आपने। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। नहा धोकर शुद्ध अवस्था में आप जो है नेक्स्ट डे से लीजिए, क्योंकि 21 दिन का जो है 21 दिन आपको मिल जाएंगे, और आप जो है इस 21 दिन में जो है आधा संकल्प पूरा कर दो आप। ठीक है, 1.25 लाख का जो हाफ होता है वो आप कर दो। और आपको जैसे भी हवन करना आता है, मैंने हालांकि अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पे बताए हैं, वहाँ से देख सकते हो। जितना भी आपकी समर्थ है, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हो, आप उतना हवन इसका जरूर कर दो। और अगर आपको हवन करने का तरीका नहीं पता, मेरी वेबसाइट है sunnynathsharma.blogspot.com, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरे फेसबुक का पेज है गुरु गोरखनाथ सन्नीनाथ के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहाँ पे हिंदी में लिखित में आपको पोस्ट मिल जाएगा किस प्रकार से आहुति डालनी है। आप इसका हवन भी डाल नाथ सकते जी, हो। जैसे कि हमारे हिंदू मुस्लिम बहनें भी देखती हैं आपका चैनल, देखती है सन्नाथ शर्मा, उनके लिए कौन सा आप उपाय बताना चाहते हैं? उनके लिए ऐसा है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना जो है आयतल कुर्सी का वो पाठ कर सकती हैं, दरो शिव का वो पाठ कर सकती हैं, ठीक है ना, यानी कि उसी को पढ़ सकती हैं। उसी जो कलमे हैं उन्हीं कलमों से रुकना है। तो आयतल कुर्सी जो है वो सबसे उसको सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ, वो ज़्यादा काम करेगी। उससे क्या है कि उससे जब आप उसको पढ़ते हो तो नेगेटिव, देखो उसको सिद्ध शुद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको।
आप उसका अगर 7 बार जाप करके 7 बार फूंक भी लगा लेते हो शरीर पे, वो तब भी कार्य करती है। कंडीशन ये रहती है कि ये आपने बिस्तर पे बैठ के करना है, फिर आपने नीचे नहीं उतरना है। सुबह जब आप उठते हो तब आपने जो है वो बोलते हैं कि आपने जो भी करना है सुबह आप उठोगे तब तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी इफेक्ट करेंगी आपके शरीर के ऊपर अटैक करेंगी, इनका समय 2-2:30 बजे तक का ही होता है। उसके बाद ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर सकती हैं, आपके ऊपर नहीं, क्योंकि इबादत का समय जो है वो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 बजे के बाद जो है वो देवताओं का वास शुरू हो जाता है, पहर अलग हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप चले जाते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ आपके ऊपर अटैक नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और दूसरी बात है, सनातनियों के लिए जो है वो प्रयोग हो रहा है कि वो हनुमान बाबा के भी पाठ कर सकते हैं, भैरव बाबा के, संकट मोचन का जितना पाठ करेंगे आप उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और हनुमान जी की चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी जो है वो आपके ऊपर कार्य करता है। 7-7 बार भी इनको पाठ करते हो आप, दिन में पढ़ लेते हो तो आपका कार्य जो संपूर्ण होता है। कंडीशन ये है कि लोग जो है इंटरनेट पे इनके वो बोलते हैं कि चालीसा लगा ली या किसी देवी की स्तुति लगा ली, या आपने जो है सिद्ध कुंजी का स्रोत्र वहीं पे लगा के कानों में हेडफोन लगा लिए, वो ऐसे कार्य नहीं करते, उसको स्वयं पढ़ना पड़ता है मुख से। उच्चारण आपने अंदर करना है, क्योंकि शुद्धिकरण जो है वो बॉडी का करना आपने, ना कि आपने सुनना है। मतलब थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी हाँ, पड़ेगी। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि अगर किसी के, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की चीज़ कटनी नहीं कटनी है, पर अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, क्या पता किसी की चीज़ वो कट भी जाए। ठीक है ना, ये भी नहीं कह सकता प्रॉपर मैं। रूप से इलाज हाँ, भक्त के प्रॉपर पास ही रूप से, होगा। हाँ प्रॉपर रूप से तो आपको जो है इसका इलाज, अगर लंबे टाइम से अगर आपको ये चीज़ से आप जूझ रहे हो, लंबे टाइम से आपके ऊपर ये चीज़ इफेक्ट डाल रही है, तो आपको इसका प्रॉपर इलाज ही करवाना पड़ेगा। जो इसके हवन यज्ञ तप होते हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे। फिर तो ये मसानी माता से भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि लेडीज़ तो बताती नहीं है किसी को ना जी ये चीज़ देखो ऐसा, मसानी माता अगर किसी के ऊपर, मसानी जो है ये मसानी माता अगर किसी के ऊपर करी जाती है, या मसानी, वो मसानी का जो प्रयोग है वो किसी व्यक्ति को मारने के लिए, किसी व्यक्ति को जो है हीरो से जीरो करने के लिए करा जाता है। सही बात है। ठीक है ना, मसानी माता अगर किसी पे आएगी तो वो उसका ऑरा नेगेटिव करती है, घर में गंदगी फेंकती है, लेकिन ये जो है वो शरीर ही गंदा कर देता है, तन ही गंदा करता है ये। ठीक है, आपने कभी सुना कि कभी इस बंदे के ऊपर है? आप जितने भी केस देखोगे वो स्त्रियों के ऊपर ही आपको ये केस मिलेगा। सही बात है जी। तो मसानी से ज़्यादा जो इफेक्ट, मैं ये नहीं बोलना कि मसानी तगड़ी नहीं है, कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रयोग मसानी का करा जाता है, लेकिन स्त्री अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो खबीज से ही परेशान है। सही बात है आपकी। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। स्त्री जो परेशान है वो खबीज खबीज से ज़्यादा परेशान। परेशान। हाँ, वो स्त्रियों के ऊपर मसानी का प्रयोग नहीं मिलेगा इतना। मसानी का प्रयोग जो है वो आपको व्यक्ति के ऊपर मिलेगा जिनके बिजनेस चलते थे, जिनके काम धंधे अच्छे थे, और एकदम से जो है उनके काम जो है वो जीरो हो गए हैं। सही बात है जी आपकी, बिल्कुल सही बात, सत्य बात है जी। जी, जी। ठीक है। चलो, इस पॉडकास्ट में आपका नाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया है कि ये मसानी माता से खतरनाक चीज़ खबीज होते हैं जी। जी, ठीक है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेडीज़ के लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। जी, और आने वाले पॉडकास्ट में हम और भी कई नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे। बिल्कुल जी। सही बात है ना जी नाज जी। जी बिल्कुल जी, जो टॉपिक अब रहेगा। तो हमने